ये सच नहीं है। असल में यामाउची तुम्हारी वजह से एक्सपेल हुआ था। अब सो है गाइस, सो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 का एपिसोड 10। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यामाउची के एक्सपेल होने के बाद सभी लोग बहुत ही उदास होते हैं और तभी मिस साओशिरा उन सभी को उनके फाइनल स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में बताने लगती है, जिसमें सभी क्लासेस एक दूसरे के साथ कम्पीट करेगी और इस एग्ज़ाम में हर एक क्लास में से किसी एक को कमांडर बनना होगा जो कि सबको अच्छे से कमांड कर सके। और अगर कोई भी क्लास हार गई तो उसके कमांडर को उसी वक्त एक्सपेल होना होगा। इसलिए किसी को भी एक्सपेल होने से बचाने के लिए सभी क्लास में से जिसके पास भी प्रोटेक्शन पॉइंट है वही सब कमांडर बनते हैं। और हिराता अभी भी सबके साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा होता है। सो अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि क्लास सी में सभी बच्चे एक आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे हिराता अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे अपने कीमती दोस्तों को बचाना ही होगा, पर मेरे दोस्तों को बचाने के लिए मुझे पूरी क्लास को ही बचाना होगा, तभी मेरे दोस्त भी बच पाएंगे। पर असल में मैं ऐसा हो ही नहीं। मेरे मिडिल स्कूल में मैंने बहुत ही गड़बड़ कर दी थी, इसलिए मैं दोबारा उसी गलती को नहीं करना चाहता था, पर आखिर में मैंने उसी गलती को ही दोबारा किया। दोस्तों, लगता है कि हिराता के पास्ट में बहुत ही बुरा हुआ था, शायद उसके बारे में हमें आगे बाद में पता चलेगा। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युकिमुरा ने होरिकिता को स्पेशल एग्जाम के बारे में बात करने के लिए बुलाया होता है और वहाँ पे होरिकिता आयनोकोजी को भी लेकर आती है। फिर तभी होरिकिता युकिमुरा से पूछती है कि तो आखिर तुम्हें क्या डिस्कस करना है। फिर युकिमुरा कहता है कि मुझे एक तरीका पता है जिससे हम क्लास ए से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। फिर होरिकिता कहते हैं कि तो अब क्या तुम हमें उनकी जासूसी करवाओगे। फिर युकिमुरा कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें कात्सुरागी को अपनी तरफ करना होगा। फिर होरिकिता कहते हैं कि ये तुम क्या कहना चाहते हो। फिर युकिमुरा बताने लगता है कि अभी कात्सुरागी सकानागी के खिलाफ है क्योंकि उसने कात्सुरागी के दोस्त याहिको को स्कूल से निकलवाया था और इसी वजह से अभी हाल फिलहाल में कात्सुरागी को अकेला रहना पड़ रहा है। फिर इस पे होरिकिता कहते हैं कि वो ये बात सच है कि कात्सुरागी हमेशा से सकानागी के खिलाफ था, पर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सिर्फ इसी वजह से वो अपने क्लास को धोखा देगा। फिर इस पे युकिमुरा कहता है कि ऑब्वियसली इसके लिए हमें उसे कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, इसलिए जब हम क्लास ए में पहुंच जाएंगे तब हम कात्सुरागी को अपने क्लास में आने का मौका देंगे। फिर होरिकिता कहते हैं कि क्या, पर इसके लिए तो हमें 20 मिलियन पॉइंट्स चाहिए होगा, है ना। फिर युकिमुरा कहता है कि अगर पूरी क्लास एक साथ काम करके पॉइंट्स को सेव करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। फिर इस पे होरिकिता कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग इसके लिए मानेंगे, और फिर भी अभी हम सिर्फ क्लास सी में हैं, क्लास ए तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही टाइम निकल जाएगा। फिर आयनोकोजी भी कहता है कि और अगर क्लास ए वालों को पता चल गया कि कात्सुरागी ने उनको धोखा दिया है तो फिर कात्सुरागी का एक्सपेल होना तो तय है। फिर होरिकिता कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है कि कात्सुरागी एक अच्छा इन्फॉर्मर नहीं है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि शायद तुम्हारा ये आइडिया काम नहीं करेगा, इसलिए अगर तुम्हें दूसरा आइडिया आया तो ही मुझे बताना। और ये कहकर वो चली जाती है। और तब युकिमुरा कहता है कि कियोटाका, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे, मैंने कात्सुरागी के साथ मीटिंग फिक्स कर ली है। और फिर अगले सीन में युकिमुरा कात्सुरागी को अपने आइडिया के बारे में बताने लगता है और युकिमुरा के सभी बातों को सुनकर कात्सुरागी कहता है कि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं है, तुम लोग कभी भी 20 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठे कर ही नहीं पाओगे। हालांकि ये बात सच है कि मैं सकानागी से बहुत ही गुस्सा हूँ, उसने अभी तक अपने 5 जेन्युइन इवेंट्स के बारे में किसी को भी नहीं बताया है, पर अगर तुम्हें मेरे डिडक्शन से कोई एतराज़ नहीं है तो फिर मैं तुम्हें खुशी खुशी उसके 5 इवेंट्स के बारे में बता सकता हूँ। फिर युकिमुरा कहता है कि क्या सच में, पर आखिर तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। फिर कात्सुरागी कहता है कि मुझे बस सकानागी को हारते हुए देखना है, इसलिए इसमें चेस, मैथ और इंग्लिश ये 3 इवेंट्स तो पक्का सकानागी ने चूज किया ही होगा, और बाकी के 2 इवेंट्स मेंटल मैथ और मॉडर्न लिटरेचर हो सकते हैं, और जंप रोप और डॉज बॉल इसमें बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए होता है, इसलिए वो दोनों फेक इवेंट्स हो सकते हैं। फिर युकिमुरा खुश होकर कहता है कि कियोटाका, अब हम शायद जीत जाएंगे। फिर कात्सुरागी कहता है कि नहीं, तुम लोग इतनी आसानी से सकानागी को नहीं हरा सकते, पर अगर मैं होल्ड बैक करके तुम्हें हेल्प करूं तो शायद कुछ हो सकता है, पर मैं तुम्हें मेंटल मैथ और जंप रोप में ही हेल्प कर सकता हूँ। फिर आयनोकोजी कहता है कि पर क्या तुम्हें लगता है कि सकानागी तुम्हें पार्टिसिपेट करने देगी। फिर कात्सुरागी कहता है कि मेंटल मैथ में सिर्फ मैं और एक दूसरा बंदा ही टैलेंटेड है, इसलिए अगर उसने मुझे पार्टिसिपेट नहीं करवाया तो फिर तुम उसे अपना बैड लक समझ के एक्सेप्ट कर लेना। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर तभी युकिमुरा कहता है कि चलो ये सब होरिकिता को जाके बताते हैं। फिर आयनोकोजी कहता है कि नहीं, अगर उसे पता चला कि हमने उसे बिना बताए ये सब किया है तो फिर वो बहुत ही गुस्सा होगी, इसलिए मैं सही टाइम देखकर उसे बता दूंगा। फिर अगले सीन में आयनोकोजी अपना लंच करने ही वाला होता है, पर तभी होरिकिता उसे कॉल करके अपने कमरे में बुलाती है। फिर इसके बाद आयनोकोजी और होरिकिता खाना खाने लगते हैं और वहाँ पे आयनोकोजी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो।
फिर होरिता कहते हैं कि मैंने इतना भी अच्छा नहीं बनाया है, और हाँ अब तुमने खाना खा लिया ना, तो अब काम की बात पे आते हैं। फिर आनोकोजी कहता है कि खाना बनाने के लिए तो शुक्रिया, पर फिर से यही चाल दोबारा मत चलना। फिर इस पे होरिता कहते हैं कि ठीक है, अब से मैं कुछ दूसरे चाल को चलूँगी। फिर आनोकोजी कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। फिर इसके बाद होरिता उसे अपना फ़ोन दिखा कर कहते हैं कि इसमें मैंने क्लास सी के स्पेशल एग्ज़ाम के लिए सभी चीज़ों को डिसाइड कर लिया है, तो तुम्हें इसमें क्या कहना है। फिर आनोकोजी उन सभी डेटा को देखकर कहता है कि तुमने लिटरली इसमें सब कुछ लिख दिया है, और सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, पर क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि चेस में तुम पार्टिसिपेट करो। फिर होरिता कहते हैं कि क्या मैं, मुझे पता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम सभी इवेंट्स की तैयारी कर सकते हैं, पर आखिर मैं ही क्यों। फिर आनोकोजी इस पे कहता है कि क्योंकि बाकी लोगों के मुकाबले में मैं तुम्हें ही अच्छे से चेस खेलना सिखा सकता हूँ। फिर होरिता कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम कब से चेस की प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। फिर आनोकोजी कहता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें रात में ऑनलाइन बैठकर सिखाऊंगा, जिससे कोई भी हमें देख नहीं पाएगा। फिर इस पे होरिता कहते हैं कि ठीक है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम क्लास ए को हरा पाएंगे। फिर आनोकोजी कहता है कि इन सभी डेटा को देखकर मुझे लगता है कि उन्हें हराना इतना भी मुश्किल नहीं है, तो अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ। फिर आनोकोजी सोचता है कि अब सिर्फ मुझे एक ही काम को करना बाकी है। फिर अगले सीन में हिराता फिर से कहीं पे जाने लगता है, पर तभी होरिता उसे रोकते हुए कहते हैं कि देखो हिराता कुन, मैंने तुम्हें किसी भी इवेंट्स में नहीं रखा है, पर अगर हमें ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ा जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या तुम एटलीस्ट हमें थोड़ी हेल्प करोगे। पर इस पे हिराता कुछ भी नहीं कहता, और वो चुपचाप चला जाता है। और हमेशा की तरह मीचान फिर से उसके पीछे पीछे जाने लगती है, और मीचान उसे बार बार बुला रही थी, इसलिए वो रुक जाता है। तब मीचान कहते हैं कि प्लीज़ हिराता कुन, हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर इस पे हिराता कहता है कि क्या तुम मुझे अकेले रहने दोगी। फिर मीचान कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर हिराता कहता है कि तो क्या तुम यमाउची को वापस लेकर आ सकती हो। नहीं ना, इसलिए तुम्हारे साथ बात करके सिर्फ मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। और ये कहकर वो फिर से जाने लगता है, पर तभी मीचान उसका हाथ पकड़ लेती है, पर हिराता उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर तभी वहाँ पे कोइंची आकर कहता है कि ओह, तो तुम दोनों अभी तक भागम भाग कर रहे हो, ये तो तुम अपना काफ़ी बुरा बर्ताव दिखा रहे हो। वेल ठीक है, जो कर रहे थे वो करते रहो, मैं तो चलता हूँ। फिर हिराता कहता है कि अब क्या तुम्हें भी मुझसे कुछ चाहिए क्या। फिर कोइंची कहता है कि पर मेरे पास तो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ मांग सकता हूँ कि तुम चुपचाप मेरे नज़रों से दूर चले जाओ। फिर हिराता कहता है कि चुप रहो, अभी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। फिर इस पे कोइंची कहता है कि मुझे पता भी नहीं है और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर तभी मीचान कहते हैं कि ऐसा मत कहो कोइंची, हिराता कुन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर कोइंची कहता है कि वो मुझे माफ़ करना, पर तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि तुम इस हिराता को भूल जाओ, उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। अब कोइंची हिराता की इतनी बेइज्जती कर रहा था, इसलिए हिराता गुस्से में उसे मारने जाता है, पर कोइंची उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है, और वो कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो मैं कुछ भी नहीं सहने वाला हूँ, और अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो फिर मैं उसे रख लेता हूँ। और ये कहकर वो हिराता को जमीन पे पटक देता है, और फिर वो मीचान के पास जाकर उसे उठाता है, और तब मीचान कहते हैं कि प्लीज़ मुझे नीचे छोड़ दो। फिर कोइंची कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारा दिल टूट चुका है और तुम्हें चोटें भी लगी है, इसलिए मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा। फिर इस पे मीचान कहते हैं कि पर मुझे कोई चोटें नहीं लगी है। फिर कोइंची कहता है कि चिंता मत करो, मैं दिखने में ऐसा हूँ पर असल में मैं एक अच्छा इंसान हूँ। फिर मीचान उसे फिर से छोड़ने के लिए कहती है, पर कोइंची नहीं मानता, और वो हिराता की तरफ देखकर कहता है कि तो क्या तुम्हें अब भी मुझसे झगड़ा करना है। फिर हिराता कहता है कि तुम ये सब मुझे चोट पहुंचाने के लिए कर रहे हो, है ना। फिर कोइंची कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह ऐसा भी नहीं हूँ कि जो मुझसे प्यार करता है मैं उसे भी बार बार इग्नोर करता रहूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। और ये सब सुनकर हिराता चला जाता है, और कोइंची भी मीचान को नीचे रख देता है, और वो उससे कहता है कि अब आज से तुम उसका पीछा मत करना। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ आनोकोजी दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हम हिराता को देखते हैं, वहाँ पे वो बहुत ही उदास दिख रहा होता है, और तभी वहाँ पे आनोकोजी आकर उसे बुलाता है, और आनोकोजी को देखकर हिराता कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। फिर इस पे आनोकोजी कहता है कि तो फिर तुम मुझे भी मीचान की तरह ढकेल के भाग क्यों नहीं जाते। फिर इस पे हिराता कहता है कि मेरे पास भागने के लिए एनर्जी बची ही नहीं है, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। फिर आनोकोजी इस पे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, तुम यमाउची के एक्सपल्सन को लेकर अभी तक क्लास के साथ उदास हो,
इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि तुम सबके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। फिर हिराता कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। फिर आनोकुजी कहता है कि तुम्हें मुझे बताना ही होगा। फिर हिराता उसकी आंखों को देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में बहुत ही बड़ी और डरावनी अंधकार दिखाई दे रही है। तो सुनो, असल में ये सब मेरे मिडिल स्कूल के दौरान हुआ था। तब मेरे एक अच्छे दोस्त को कुछ लोग बार बार बुली कर रहे होते हैं। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर मुझे डर था कि कहीं मैं भी उन लोगों का टारगेट ना बन जाऊँ। पर एक दिन मेरे उस दोस्त ने सुसाइड करने की कोशिश की। वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसकी जान तो बचा ली, पर वो कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ और वो अभी तक कोमा में है। उसकी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से ही हुआ है। फिर इस पे आनोकुजी कहता है कि उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती ही नहीं थी। फिर हिराता कहता है कि तुमने सही कहा, इसमें बाकी लोगों की भी गलती थी जो इसमें कुछ नहीं कर रहे थे। और मैंने सोचा था कि उस हादसे के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, पर नहीं, उन लोगों ने फिर से दूसरे स्टूडेंट को बुली करना चालू कर दिया। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन लोगों ने मेरे जैसे ही एक बाईस्टैंडर को अपना टारगेट बना लिया और तो और मेरे बाकी के क्लासमेट्स भी इसमें शामिल होने लगे। फिर ये सब सुन के आनोकुजी कहता है कि एक हायरची में नीचे का बंदा चला गया तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर का बंदा अब नीचे हो जाएगा, यही प्रकृति का नियम है। फिर हिराता कहने लगता है कि पर मैं उन सभी चीज़ों के खिलाफ था, इसलिए मैं उन सब को डरा धमका कर मैंने उन्हें कंट्रोल करना चालू कर दिया। मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया और इसलिए कोई भी मुझसे हाथापाई भी नहीं करना चाहता था। मैंने एक हायरची बनाया जिसमें मैं सबसे टॉप पे था और बाकी सब मुझसे नीचे थे। और वहाँ पे जब भी कोई भी झगड़ा होता था तब मैं दोनों साइड्स को बराबर बट बहुत ही पेनफुल पनिशमेंट देता था। और मुझे लगता है कि मेरी वजह से उन सब का एक साल पूरा बिगड़ गया। वो लोग बिल्कुल हंसना बंद कर चुके थे, बिल्कुल एक रोबोट्स की तरह ही काम कर रहे थे। फिर ये सब सुन के आनोकुजी कहता है कि वो तो इसलिए तुम यमाउची को एक्सपेल नहीं करना चाहते थे। फिर हिराता कहता है कि और आखिर में मैं यमाउची को नहीं बचा पाया, मैं अपने क्लास को एक साथ नहीं कर पाया। और ये कहते हुए हिराता रोने ही लगता है। फिर आनोकुजी कहता है कि यमाउची होरिकिता की वजह से एक्सपेल नहीं हुआ था और ना ही इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? फिर इस पे हिराता कहता है कि ये सच है, हम में से कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। पर तभी आनोकुजी इस पे कहता है कि ये सच नहीं है, असल में यमाउची तुम्हारी वजह से एक्सपेल हुआ था। अगर तुम्हें वाकई में यमाउची को बचाना ही था तो तुम कुछ भी करके उसे बचा ही लेते। फिर इस पे हिराता कहता है कि पर मैंने सब कुछ किया था, फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। फिर आनोकुजी इस पे कहता है कि क्लास बी से इशिनोजे ने किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं किया। फिर हिराता कहता है कि वो तो उसके पास बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट्स थे इसलिए। फिर इस पे आनोकुजी कहता है कि तो फिर तुम्हें भी उसकी तरह ही काम करना चाहिए था। फिर इस पे हिराता कहता है कि पर आखिर मैं उसकी तरह ही काम क्यों ही करता। फिर इस पे आनोकुजी कहता है कि तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, पर इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अपने ही तरीके से काम कर रहे थे। तुमने खुद से ही एक विश्वास बना लिया था कि तुम सबको बचा सकते हो और अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर जब तुम उसमें फेल होगे तब तुम्हें उसके लिए जिम्मेदार भी होना होगा। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे कैरेक्टर की स्टूडेंट होगे जिससे उसके सभी क्लासमेट्स रिस्पेक्ट करते हैं, पर मैं गलत था। तुम सिर्फ एक हेल्पलेस स्टूडेंट हो जो एक अच्छा डिसीजन भी नहीं ले सकता फिर भी इम्पॉसिबल टास्क करने का सोचता है। तुमने सही सुना, तुम ऐसे ही हो हिराता योसुके। और ये सब सुनने के बाद हिराता बहुत ही दुख होकर नीचे गिरता है और वो कहता है कि तो असल में तुम ऐसे टाइप के इंसान हो जो इसे निर्दयी शब्द को इतनी आसानी से बोल सकता है। फिर आनोकुजी कहने लगता है कि तुम जो चाहे वो चाह सकते हो और अगर तुम सभी को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें आखिर तक फाइट करना होगा, तुम्हें जितना हो सके उतना करना होगा। और ये सब करने के बाद भी अगर कोई एक्सपेल हो जाता है तो फिर तुम्हें उसे भी एक्सेप्ट करके लगातार आगे बढ़ना होगा। और अगर तुम ये करने से हिचकिचाने लगे तो इससे बाकी के क्लासमेट्स एक्सपेल होते ही जाएंगे। फिर इस पे हिराता कहता है कि क्या मुझे सच में सबका बोझ अपने ऊपर लेना होगा, पर इससे मैं अपना वीकनेस दूसरों को कैसे दिखाऊंगा। फिर इस पे आनोकुजी कहता है कि तुम्हें जब भी किसी भी चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है तब तुम दूसरे क्लासमेट से भी हेल्प मांग सकते हो, तुम जिससे चाहे उसके ऊपर निर्भर रह सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे आगे है या फिर पीछे। फिर हिराता रोते हुए कहता है कि क्या सच में मेरे जैसा इंसान दूसरों के साथ काम कर सकता है। फिर इसके बाद आनोकुजी उसके कंधों पे हाथ रख के कहता है कि अभी तुम जैसे भी हो वैसे तुम सभी के साथ बहुत ही सेफली काम कर सकते हो। फिर आनोकुजी की इन सभी बातों को सुनकर हिराता बहुत ही रोने लगता है और वो आनोकुजी को इसके लिए शुक्रिया भी कहता है। और तब आनोकुजी मन में सोचने लगता है कि शायद इससे काम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले दिन मीचान हिराता का इंतज़ार कर रही होती है और तभी हिराता आ जाता है। फिर मीचान उसे गुड मॉर्निंग कहती है और हिराता भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है।
और तभी वो नीचे झुककर मीचान से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो मीचान। और ये सुनकर मीचान हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। फिर हिराता सबको बुला के गुड मॉर्निंग कहता है और वो उन सभी से भी माफ़ी मांग कर कहता है कि मैंने माफ़ी मांगने में तो बहुत ही देर कर दी, पर फिर भी अगर तुम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं फिर से क्लास को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। अब हिराता के इस बदलाव को देखकर सभी लोग फिर से उसके साथ हो जाते हैं और फिर हिराता होरिकिता के पास जाके उसे कहता है कि होरिकिता-सान, मुझे तुमसे कुछ कहना है कि मैं उस टाइम पे गलत नहीं था जब तुमने क्लास के वोटिंग के लिए फैसला सुनाया था, पर तुमने जो भी किया था वो भी गलत नहीं था एंड इनफैक्ट शायद वही सही था। अब होरिकिता हिराता से कहते हैं कि तुम कल के मुकाबले में काफ़ी बदल गए हो। फिर हिराता इस पे कहता है कि मैं अपना खोया हुआ भरोसा पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और ये कहकर वो होरिकिता से हाथ मिलाता है। फिर इसके बाद रात में आयानोकोजी होरिकिता को चेस की प्रैक्टिस करवा रहा होता है और वहाँ पे आयानोकोजी बार बार जीत रहा होता है। फिर आयानोकोजी होरिकिता से कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने इतने कम समय में चेस में मास्टर कर लिया है। फिर इस पे होरिकिता कहते हैं कि पर मैं तुम्हें फिर भी हरा नहीं पा रही हूँ जब तक तुम होल्ड बैक न कर लो। फिर इस पे आयानोकोजी कहता है कि अगर मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा तो मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। फिर इस पे होरिकिता कहते हैं कि तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। फिर आयानोकोजी कहता है कि ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है बल्कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो चलो यहीं तक अपना प्रिपरेशन ख़त्म करते हैं, अब जो होगा कल देखेंगे। फिर होरिकिता भी कहते हैं कि ठीक है, अब कल ही मिलते हैं। और फिर अगले दिन उनका स्पेशल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे सभी के टीम कैप्टन अपने मीटिंग स्पॉट पे इकट्ठे हो चुके थे। वो लोग क्लास डी के कैप्टन कानेडा का इंतज़ार कर रहे थे। फिर तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही शानदार एंट्री के साथ रुएन वहाँ पे आता है और रुएन को देखकर इशिनोजी कहते हैं कि रुएन कौन, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर इस पे रुएन कहता है कि तुम मुझसे देखकर खुश नहीं हो क्या। तब आरिसु भी कहते हैं कि ऐसा क्या, वेल मैंने अपने आप को कन्विंस कर ही लिया था कि कैप्टन सिर्फ वही लोग ही बनेंगे जिसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट होगा। फिर इस पे रुएन कहता है कि वेल अगर टीम का कैप्टन एब्सेंट हो तो फिर ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो उसकी जगह लेना ही होगा। फिर आरिसु भी कहते हैं कि लगता है ये कंपटीशन मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छा होगा, तो अब हम सब यहाँ आ गए हैं तो फिर क्यों ना जल्दी से आगे बढ़े। सो अब इसके आगे क्या होगा ये तो हम अगले एपिसोड में ही जानेंगे। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।